The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताते हैं कि आदमी का जीवन वचनों से बंधा हुआ है। जब तक जीवन तब तक ये वचन निभाने ही है। इसी पंक्तियों की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट आज इतिहास में अमर बन चुके हैं। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई डस्ट ऑफ स्नो लेंगे। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नेचर पोएट के तौर से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन थ्रू नेचर ही ऑलवेज शोज अस अ विंडो टू लाइफ। ये उनकी स्टाइल है। वो नेचर लेवल तो है ही, पर वो अपनी पोएम्स में अपने को ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी सिखाते हैं। इस पोएम में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की बातें की हुई है जिसको हम ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। शुभ अशुभ ऐसा कुछ गिनते रहते हैं। हम तो ऐसे हैं कि हमने तो पेड़ पौधों पक्षियों को भी शुभ अशुभ के चक्कर में डाला हुआ है। बस ये पोएम उसी चीज़ पे पॉइंट आउट कर दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Absolutely. हुआ क्या है? तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। आपको लगेगा ये सर हेमलॉक ट्री कौन सा है, हमने तो कभी देखा हुआ नहीं है। तो हेमलॉक ट्री को हम लोग अशुभ ट्री मानते हैं, वो ऑस्पिशियस नहीं है ऐसा हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि बरसों पहले हेमलॉक ट्री पर सोक्रेटिस ने सुसाइड किया हुआ था। उस वजह से अपने इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है। इमली के पेड़ को हम लोग बिल्कुल शुभ नहीं मानते, उसको अशुभ गिनते हैं। अगर कोई बच्चा कोई इमली के पेड़ के नीचे खड़ा हो तो मम्मी ज़रूर से उसे डांटेगी कि इमली के पेड़ के नीचे खड़ा क्यों है भाई। यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ हेमलॉक ट्री को बिल्कुल इल ओमेन, बैड लक लाने वाला पेड़ गिना जाता है। फिर भी हुआ क्या है? तो उसी पेड़ के नीचे अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं। अ ट्रू नेचर लवर, यू कैन अंडरस्टैंड। हुआ ऐसा कि हेमलॉक ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं, थोड़े डिसअपॉइंट है, थोड़े डिस्टर्ब है, उनका दिन अच्छा नहीं गया है। और जब भी कोई आदमी डिसअपॉइंट हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो, थोड़ा डिस्पैर में हो, तो वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अभी अकेले ही उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। थोड़े उदास है, सैडनेस उनके चेहरे पे छाई हुई है। और अचानक ही क्या होता है? तो अचानक ही एक कौवा कहीं से उड़ के आता है और वो हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है। और जैसा ही वो कौवा हेमलॉक ट्री पे बैठता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट पेड़ पे होती है और पेड़ उस वक्त पूरा बर्फ से ढका हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ स्नो। और थोड़ी जो बर्फ की जो डस्ट होती है, वो डस्ट गिरती किस पे? तो वो डस्ट गिरती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। अगेन आप देखिए कि कौवा है तो पक्षी, सभी पक्षी अपने को पसंद है। सब जब भी कोई पक्षी झुंड में दिखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन कौवे के झुंड जब हमको दिखेंगे तो हम उसे अच्छा नहीं गिनते, हम उसे अच्छा संकेत नहीं मानते। अगेन कौवे को हम इनऑस्पिशियस ही गिनते हैं, शुभ नहीं गिनते हैं। हुआ क्या कि वो अशुभ ट्री पर एक अशुभ सा पक्षी आके बैठता है और वो थोड़ी बहुत बर्फ उन पर झड़ता है। यहाँ डस्ट का मीनिंग झड़ना हुआ। याद कीजिए, जब भी मॉर्निंग में अगर सुबह में जल्दी हम उठ गए हो, आराम से सोफे पे बैठे हो, मम्मी अचानक ही आएगी और डस्टिंग करना शुरू कर देगी, कितना इरिटेशन होता है। बस ये वो वाला डस्टिंग है। और अचानक ही वो डस्ट यानी कि स्नो का डस्ट गिरता किस पर है? तो गिरता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। जैसे ही वो डस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिरता है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। अब देखिए, दो अशुभ चीज़ें, हेमलॉक ट्री
और क्रो जिसे हम लोग अशुभ मानते हैं, जो कहीं भी दिख जाए तो हम ऐसा ही सोचते कि आज का दिन तो गया भाई अपना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अशुभ ट्री के नीचे बैठे और कौवा जिसे हम अशुभ पक्षी गिनते हैं, उसने कुछ ऐसा किया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के चेहरे पे स्माइल आ गई। बस इस पोयम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि डोंट बी नेगेटिव टू अदर्स। कैसे आप किसी के साथ इतने ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो? कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी छुपी हुई रहती है। तो यहाँ पे भी क्रो और हेमलॉक ट्री को एक बैड ओमैन, एक इल ओमैन, एक बैड लक के द्वारा ही उसको रिप्रेजेंट किया गया है। फिर भी इन्हीं की वजह से हुआ क्या, तो जो दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बिगड़ा हुआ था वो आगे का दिन अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सुधर जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लास्ट में बोलते हैं कि मैंने मेरा पूरा दिन ये सैडनेस में बिता दिया, लेकिन ये ऐसी घटना हुई कि जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। क्या बात है बॉस। तो हमको इस पोएम से यही सीखना है कि दुनिया में हमने बहुत सारी चीज़ों को एक नेगेटिविटी दे रखी है, एक बैड लक, एक इल ओमेन, इन सब चीज़ों के साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है। बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ हमको इतना ही समझाते हैं कि कभी उस नेगेटिविटी को, कभी वो बैड लक या इल ओमेन को उस चीज़ से अलग करके देखिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको वहीं पे दिखेगी। क्या बात है। नाउ लेट्स डिस्कस सम ग्रामर टॉपिक्स ऑफ द पोएम। जैसे कि इस पोएम में रेमिंग पैटर्न कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ रेमिंग पैटर्न ए बी है। आप पूछोगे सर ए बी कहाँ से, तो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहली लाइन में देखिए, तो सबसे पहली लाइन एंड हो रही है क्रो से, एंड द थर्ड वन इज एंडिंग विथ स्नो, द सेकेंड लाइन इज एंडिंग विथ मी, एंड द फोर्थ लाइन इज एंडिंग विथ ट्री। तो क्रो, स्नो, मी, ट्री, ए बी। सेकेंड वन, सेकेंड स्टेंजा में the first line is ending with heart, and the third line is ending with part, second one is ending with mood, and the fourth line is ending with rude. Heart, part, mood, rude. A B एब्सोल्युटली। तो यहाँ पैटर्न कौन सी बनती है? ए बी रेमिंग पैटर्न्स बनती है। अगेन अब थोड़ी लिटरली डिवाइस की यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच की भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द डस्ट ऑफ स्नो। अगर द डस्ट ऑफ स्नो की बात चल रही हो तो द डस्ट ऑफ स्नो में लिटरली डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। आपको पता चलेगा सर ऑक्सीमोरॉन किस तरीके से, तो ऑक्सीमोरॉन इसलिए कि यहाँ डस्ट इज अ ड्राई थिंग, स्नो इज ऑलवेज वेट। तो डस्ट जो ड्राई है, स्नो जो हमेशा ही वेट रहता है। एब्सोल्युटली दो अपोजिट आइडियाज यहाँ पे दिखाए गए हैं। दैट्स व्हाई द लिटरली डिवाइस यूज्ड हियर इज ऑक्सीमोरॉन। द सेकंड वन इज हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मैं ऐसा ही कहूँगा कि यहाँ लिटरेसी डिवाइस को यूज़ किया गया है, वो है सिनेक्डकी। आप पूछोगे सर कैसे सिनेक्डकी है, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हार्ट। यहाँ हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक व्यक्ति को, यहाँ हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट को, यहाँ हार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो जब भी कोई थिंग, कोई चीज अगर कोई आदमी को या कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसे बोलेंगे हम सिनेक्डकी। बस ग्रामर टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।